अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़े ही मज़े में हैं अल्लाह के करम से। तो आप भी देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ आज की वीडियो में क्या शेयर करूंगी। जी हाँ, आपको बोतल में जो गोल्डन कलर की चीज़ दिख रही है वो है हमारा बहुत ही खुशबूदार एकदम प्योर देसी घी, जिससे मैंने घर पर ही बनाया है। जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो घी घर पर ही बनाने का मेरा तरीका क्या है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जिसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी तरीका है। तो फिर आप भी देखें मेरा तरीका कैसा है। तो मेरे घर में डेली जो भी दूध आता है वो होता है फुल फैट दूध। हम इसे रोज़ ही गर्म करते हैं और फुल फैट दूध में आप सभी को पता है कि माशाल्लाह मलाई काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो वही मलाई मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके डब्बे में स्टोर करती रहती हूँ और इसे फ्रीज़र में रोज़ के रोज़ रखती जाती हूँ। फ्रिज में इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन लग जाते हैं ज़्यादा मलाई जमा होने में, तो इस वजह से मलाई फ्रिज में रखने से ख़राब हो सकती है। तो इसे फ्रीज़र में ही रखती हूँ। जब हम घी बनाने के लिए मलाई निकालते हैं तो एकदम फ्रेश ताज़ा मलाई निकलता है। बस इसे डिफ्रॉस्ट हम कर लें, एकदम फ्रेश ताज़ा मलाई हमें घी बनाने के लिए मिल जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने ढेर सारी मलाई इकट्ठा कर ली है। तो इस ढेर सारी मलाई से निकाल लेती हूँ घी आज मैं। और मैं इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं डालूँगी, बगैर बर्फ़ डाले ही बहुत ही अच्छी तरह से घी बन जाएगा। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, सारी मलाई को पतीले में डालकर सिर्फ बीट कर लेंगे हम इसे अच्छी तरह से। और मलाई को हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि हमारा घी उसमें से रिड्यूस ना होने लगे। और फ्रेंड्स, घर के बने हुए घी की बात ही कुछ अलग होती है बनिस्बत बाहर के ख़रीदे हुए घी की। और पहले मैंने जो पतीली ली थी, तो क्योंकि मेरी मलाई ज़्यादा है काफ़ी, वो मुझे छोटी लग रही थी, तो मैंने मलाई को एक दूसरी बड़ी पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो मैं जिस पतीली में मलाई को पकाऊंगी उसी में सारी मलाई को डालकर हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे बीटर से। मैं इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग भी बनाएं घर पर घी, तो अगर ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप इसे हैंड बीटर या फिर दाल घुटनी घर में जो सभी के होती है उससे भी बीट कर सकते हैं हाथों की मदद से। इतनी देर हमें मलाई को बीट करना है कि मलाई जितनी भी है क्वांटिटी के हिसाब से ये डबल ना हो जाए, तब तक हम इसे बीट करेंगे। जितना ज़्यादा हम मलाई को अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा और अच्छी घी बनेगी हमारी। घी में जो भी काम है वो सिर्फ अच्छी तरह से बीट करना है। और जब ये एकदम सॉफ्ट चिकनी फ्लफ़ी हो जाएगी तो बस इसे हम पका लेंगे और हमारा घी तैयार हो जाएगा। तो है ना, घर पर ही घी बनाना एकदम आसान। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका घी बनेगा मेरे तरीके से। तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारी मलाई अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। इसे मैंने मुश्किल से 10 मिनट ही बीट किया है। और हमें बीटर मशीन कंटिन्यूसली नहीं चलानी है, थोड़ा हम रुक रुक के चलाएंगे वरना हमारी मशीन जल सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारी मलाई पहले कैसी थी और अब देखें कैसी एकदम चिकनी सॉफ्ट फ्लफ़ी हो चुकी है। मुश्किल से इसे मैंने 10 मिनट बीटर से बीट किया और ये कितनी अच्छी तरह से हो गई है तैयार हमारी बीट करते करते। तो बस हम गैस की फ्लेम भी ऑन कर देते हैं और फ्लेम को हाई ही रखेंगे। हमने अपनी मलाई तो गैस पर रख दी है। अब उबाल आने तक हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटना है, क्योंकि उबाल आने पर मलाई बह जाएगी। तो उबाल आने तक यहीं हम खड़े रहेंगे अपने चूल्हे के पास। तो माशाल्लाह उबाल भी आ चुका है इसमें। अब इसे हम बार बार चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे वरना ये मलाई सारी बह जाएगी। काउंटर टॉप और चूल्हा दोनों ही गंदा भी हो जाएगा और हमारा काम भी बढ़ जाएगा सफाई का। तो इसे बार बार चलाते हुए ध्यान रखना है, चलाते रहना है, नीचे से जले नहीं, ताकि हमारी मलाई। अगर हम एकदम देसी घी खाना चाहते हैं घर का प्योर खुशबूदार, तो यहाँ पर हमें थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए पकते पकते अब इसकी मिकदार भी कम होने लगी है, क्योंकि मलाई जब पकेगी तभी तो इसमें से घी रिड्यूस होगा। तो पकते पकते इसका कलर भी माशाल्लाह ब्राउन होने लगा है। धीरे धीरे ये वाइट से अब ब्राउन होने लगी है हमारी मलाई। और देखें घी भी ऊपर सरफेस पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारी मलाई जो अब खोए की फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ अब इस वक्त घी हमारा निकल रहा है मलाई से। तो अब चूल्हे पर या फिर हमारे हाथों पर घी के गरम गरम छींटे उड़ने लगेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हाथों का, छींटे वगैरह से हमें बचना है। तो आप लोग कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है घी का, एकदम प्योर खुशबूदार घर का बना हुआ देसी घी। आप बस इसे एक बार घर पर बना कर देखें, आपको ये इतना पसंद आएगा आप बाहर से घी खरीदना ही भूल जाएंगे। और बनाते वक्त पूरे घर में तो क्या, अड़ोस पड़ोस में भी इसकी खुशबू पहुंच जाएगी। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं लगा है माशाल्लाह।
और हमारी मलाई से घी बनना शुरू हो चुका है। जब इसमें बबल्स आने लगे तो समझो अब घी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आप भी देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी मलाई पक पक के इसका कलर ब्राउन हो रहा है, वैसे वैसे ही घी और भी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो माशाल्लाह हमारा घी ऑलमोस्ट एकदम बन चुका है। आप लोग इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, माशाल्लाह कितनी तेज़ी के साथ ये हमारा घी खौल रहा है। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है ताकि हमारी मलाई जले ना, वरना जली हुई मलाई की स्मेल घी में आ सकती है। इस ब्राउन पकी हुई मलाई को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका कुछ भी मीठा बना सकते हैं। हमारा दो तरीके से फ़ायदा हो जाएगा, एक तो घी भी हमारा बन जाएगा और दूसरे हम इससे कोई भी मिठाई वगैरह बना सकते हैं। और इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, बल्कि लगेगा ही नहीं कि ये घर के मेवे से मिठाई बनी हुई है। इससे पहले मैंने जब घी निकाला था तो मैंने बची हुई मलाई से कलाकंद बनाया था, जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी बना था। इस बार कोई दूसरी मिठाई इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। घी तो हमारा परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि फ्लेम ऑफ़ होने के बाद भी ये 3 से 4 मिनट इसमें उबाल आते ही रहेंगे। तो इस वक्त भी हमें इसे थोड़ी देर चलाते रहना है कि घी में जलने की महक ना आए हमारी मलाई की। तो देखिए कितना सारा घी तैयार हो चुका है और माशाल्लाह ठंडा भी हो चुका है। खुशबू तो इसकी पूरे घर में फैली थी और मलाई भी नहीं जली है हमारी। तो इसे हम कांच की बोतल में स्टोर कर लेंगे ताकि इस शेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाए। बनिस्बत प्लास्टिक की बोतल के कांच की बोतल ज़्यादा बेस्ट होती है। तो बोतल पर एक छन्नी रखकर हम इसे छान कर दोनों बोतलों में भर लेंगे अपने घी को। तो आप लोग इसका कलर और प्योरिटी भी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा घी बना हुआ है। और फ्रेंड्स माशाल्लाह जिस तरह से मेरी मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा थी, उसी हिसाब से माशाल्लाह घी भी अच्छा खासा निकल आया है मेरा। तो दोनों बोतल भर गई है। अब लगता है तीसरी किसी और बोतल में मुझे घी रखना पड़ेगा। तो मैं स्टील का एक डब्बा और ले लूँगी, इसमें बाकी बचा हुआ घी भी डाल लेंगे। 1 से 1.5 किलो घी माशाल्लाह निकला है। अच्छी तरह से पूरा ठंडा हो जाएगा तो एकदम दानेदार हो जाएगा जमकर। तो आप भी घर पर ही इस घी को बनाइए बिल्कुल आसान तरीके से, और बाहर से महंगे घी को लेना छोड़ दें, जो कि शायद इतना प्योर भी नहीं होता है। और बनाकर अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, यूज़फुल लगी है तो इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और जो भी जली हुई मलाई में घी है, इसे भी छान कर अच्छी तरह से दबा दबा कर एक स्पून की मदद से हम मलाई में जो भी बचा हुआ घी है उसे भी स्पून की मदद से दबा दबा कर हम निकाल लेंगे, क्योंकि छानने के बाद भी इसमें काफ़ी घी रह जाता है, वो सिर्फ दबा कर ही निकलता है। तो मैंने मलाई से भी घी निकाल लिया है और इस जली हुई मलाई से कोई भी मिठाई मैं बना लूँगी। और देखिए आधा डब्बा घी और निकला है और इसे मैं फ़िलहाल यूज़ करूँगी। बाकी कांच की 2 बोतल वाला घी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसे मैं इस्तेमाल बाद में करूँगी। तो फिर फुल फैट दूध मंगाइए और मलाई इकट्ठा करके घी को ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से। आपको घर का बना हुआ घी ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स एकदम दानेदार खुशबूदार घी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है। इसे आप लोग भी देखें कितना परफेक्ट और आसानी से हमारा घी तैयार हो चुका है। इसे मैं चम्मच से भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है हमारा घी। इसकी चमक भी आपको दिख ही रही होगी। तो जिस तरह से ये दिख रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस खुशबूदार घी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने तो आधा घी बनाकर खा भी लिया है, दूसरी बोतल वाला स्टील के डब्बे वाला, और एक कांच की बोतल जो मेरी ख़त्म हो चुकी है माशाल्लाह। तो आप भी बनाइए, इसी तरह खाइए और खिलाइए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को इस सुपर हेल्दी घी को। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में सभी को याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।